प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जायसी का सिंहल द्वीप वर्णन खंड है उसके आगे का पद देखते हैं। हमने प्रारंभिक पद देख लिए थे। अब सिंहल द्वीप का जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक सुषमा का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है। तो इसका हम वर्णन देखते हैं। जब ही दीप नियरवा जाई, जनु कविलास नियर भा आई। घन अमराऊ लाग चहुपासा, उठा भूमि हुत लागी अकासा। तरिवर सबे मले गिरिलाई, भई जग छाहे रैनी होई आई। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे ते ही माहा। ओही छाहे रैनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, दुख बिसरे सुख होई बिसरामू। जई वही पाई छाह अनुपा, फिरी नहीं आई सहे यही धूपा। अस अमराऊ सघन घन, बरनिन पारो अंत। फूले फरे छौ ऋतु, जानहु सदा बसंत। तो इसका हम सरलार्थ देखते हैं। कवि सिंहल द्वीप का वर्णन करते हुए कहता है कि जब ही द्वीप नियरवा जाई, कि जब भी सिंहल द्वीप के समीप जाते हैं, नियरवा का अर्थ है नज़दीक या समीप, कि जब भी हम सिंहल द्वीप के समीप जाते हैं, उसके आसपास पहुंचते हैं, जनु कबिलास नियर भा आई, तो ऐसे लगता है मानो हम कबिलास अर्थात स्वर्ग के समीप आ गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु, जानो, मनु, मानो ऐसे शब्द जहाँ पर भी आएँ वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ में दूसरी चीज़ की संभावना की गई है। यहाँ पर सिंहल द्वीप है, सिंहल द्वीप में स्वर्ग की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है घन अमराऊ लाग चहु पासा, कि घनी अमराई अर्थात घने आम के पेड़, लाग का अर्थ लगे हुए हैं, चहु पासा का अर्थ है चारों ओर, कि सिंहल द्वीप के चारों ओर घने आम के पेड़ लगे हुए हैं जिनकी छाया है, शीतलता प्रदान करती है। उठा भूमि हुत लागी आकाशा, और जो आम के पेड़ हैं वो भूमि से उठे हुए हैं और आकाश तक लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत विशालकाय हैं, उनकी लंबाई बहुत अधिक है, वो आकाश तक लगे हुए हैं, आकाश तक पहुँचे हुए हैं। तरिवर सबे मलय गिरी लाई, कि सारे तरुवर हैं, सारे जो पेड़ हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे मलयगिरी से लाए गए हों, अर्थात जो मलयगिरी पर्वत से लाए गए हों। मलयगिरी पर्वत आप जानते हैं, मलय का अर्थ चंदन होता है, और मलयगिरी के पर्वत हैं वो सारे सुगंधित होते हैं क्योंकि चंदन में सुगंध होती है। तो उन पेड़ों के बारे में बताया गया है कि वो पेड़ इतने सुगंधित हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे वो सारे मलयगिरी से मंगवाए गए हों। भई जग छा है, पूरे संसार में उसकी छाया हो गई है, अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है कि पेड़ इतने ज़्यादा सघन हैं कि चारों ओर उसकी छाया दिखाई देती है। तो इसमें कहा गया भई जग छा है, कि सारे जग में उसकी छाया हो गई है। रैनी होई आई, और ऐसा लगता है जैसे दिन में भी रात हो गई है, अर्थात पेड़ों की छाँव के कारण अंधेरा सा हो रहा है, इसलिए ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर रात हो गई है। मलय समीर सुहावन छाहा, कि जो मलय की समीर है अर्थात चंदन के पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा है वो ऐसी सुहावनी है कि उस पेड़ों की छाया में हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मलय की समीर चल रही है, अर्थात सुगंधित पवन बह रही है। तो उन पेड़ों के बारे में कहा गया है कि उनकी छाया इतनी सुहावनी है और उसमें चलने वाली समीर ऐसे लगती है जैसे मलय पर्वत से आ रही हो, जैसे चंदन की सुगंधित पवन हो। जेठ जाड़ लगे ते ही महा, और वहाँ पर उन पेड़ों के पास में जेठ के महीने में भी जाड़ा लगने लगता है, अर्थात सर्दी लगने लगती है। कवि यहाँ पर शीतलता का वर्णन करते हुए कहता है कि जहाँ पर जेठ के महीने में चारों ओर लू चलती हैं, दोपहर में खूब धूप होती है, आदमी का जीना असहज हो जाता है, ऐसे टाइम में
ऐसे टाइम में भी उस स्थान पर हमें जाड़े की अनुभूति होती है, अर्थात हमें ठंड का एहसास होता है। तो इसमें कहा गया है कि जेठ जाड़ लगे ते ही महा, कि उस स्थान पर जेठ के महीने में भी जाड़ा लगता है, अर्थात जेठ के महीने में भी इतनी ठंडक वहाँ पर होती है। ओही छाँ है रैनी हो आवे, और उनकी छाँव से ऐसे लगता है जैसे रात्रि हो गई है, अर्थात रात्रि का आभास होता है। हरियर सबे आकाश दिखावे, और सारा जो आकाश है वो हरा ही हरा दिखाई देता है, क्योंकि पेड़ों की जो ऊंचाई है वो पहले ही बताया गया है कि पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश को छूते हों। तो आकाश तक सारा हरा ही हरा रंग हो गया है, क्योंकि वहाँ के जो पेड़ हैं वो काफ़ी लंबे हैं और काफ़ी घने हैं, इसलिए ऐसे कहा गया है कि सारे आकाश को भी ऐसे लगता है जैसे हरा रंग से रंग दिया गया हो। पथिक जो पहुँचे सही के घाम, घाम का अर्थ होता है धूप गर्मी, कि जो पथिक यहाँ पर धूप और गर्मी को सहन करके पहुँचते हैं, दुख बिसरे, वो सब अपने दुख को भूल जाते हैं, अपने दुख को बिसर जाते हैं। सुख होई विश्रामू, उनके सुख हो जाता है और वो बड़े सुख से विश्राम करते हैं। जई वह पाई छाह अनुपा, और वो एक अनुपम छाया यहाँ पर प्राप्त करते हैं, अर्थात धूप से परेशान होकर जो व्यक्ति यहाँ आता है उसे बड़ी अनुपम छाया यहाँ पर मिलती है। फिर नहीं आई सहे यही धूपा, फिर जो व्यक्ति है यहाँ पर एक बार आ जाता है वो फिर धूप सहन करने के लिए कहीं पर भी नहीं जाता है। यहाँ पर कवि के द्वारा आध्यात्मिक संकेत किया गया है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि एक बार ईश्वर प्राप्ति की साधना में मार्ग की तकलीफें उठाने के बाद जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो दोबारा इस धरती पर नहीं आता, अर्थात दोबारा पुनर्जन्म नहीं ले पाता है, वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ आध्यात्मिक संकेत भी कवि के द्वारा किया गया है। यद्यपि ये सामान्य सी बात इसमें कही गई है कि जो धूप से परेशान होकर जो व्यक्ति यहाँ आता है वो दोबारा धूप में जाने की नहीं सोचता है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक संकेत ये है कि यहाँ पर जो ईश्वर भक्ति के बारे में बताया गया है कि जो भक्ति की मार्ग की जो बाधाएं प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनको पार करके जब ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में वो दोबारा इस सांसारिक बंधन में नहीं बनता है। अस अमराऊ सघन घन बरने न पारो अंत, कवि यहाँ पर कहता है कि ऐसी अमराई यहाँ पर है, अर्थात ऐसा आम का बगीचा यहाँ पर है, ऐसे सघन पेड़ यहाँ पर हैं, बरने न पारो अंत, कि उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसका अंत नहीं है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फूले फरे छयों ऋतु, अर्थात यहाँ पर छयों ऋतुएं हैं, जो भी अपनी 6 ऋतुएं होती हैं, हेमंत शिशिर बारिश ग्रीष्म शीत, ये जो 6 ऋतुएं होती हैं कि ये 6 ऋतुएं हैं वो यहाँ पर फूलती फलती हैं, और ऐसे लगता है जानहु सदा बसंत, जैसे यहाँ पर हमेशा बसंत ही रहता हो, क्योंकि जो बसंत है वो सबसे सुहावनी ऋतु है, उसे ऋतुराज कहा जाता है। इसलिए कवि कहता है कि यहाँ पर कभी भी दूसरी ऋतु का आभास नहीं होता है, हर समय ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर हमेशा ही बसंत रहती हो। अब हम भाषा की बात में देखते हैं कि इसमें विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है ही है, और कवि ने आध्यात्मिक संकेत देने की भी कोशिश की है। कवि यहाँ पर जो सांसारिक बाधाएं हैं उन कष्टों को दूर करके स्वर्ग प्राप्ति की कामना भी यहाँ करना चाहता है। भाषा वही ठेठ अवधि है, इसमें शैली दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।